हेलो एवरीवन। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में जो हम लोग का टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक था कि अगर हम किसी कंडक्टर को जिसमें करंट प्रवाहित तो हो रही हो उसको हम लोग अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उस पर एक फोर्स काम करता है। ठीक है, उस पर एक फोर्स काम करता है और वो फोर्स कितना होता है उसके लिए हमने ड्राइव कर लिया था कि F बराबर आई बी एल साइन थीटा होता है। ठीक, इसी के आगे हमको प्रोसीड करना था। तो देखिए, हमने आपसे कहा कि हमारे पास ये एक मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में मान लो ये एक करंट कैरिंग वायर। ठीक, मान लो इसमें धारा कितनी बह रही है, आई। ये कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे रखा हुआ है। ठीक, या ये एक वायर है, ये इस फील्ड में रखा हुआ है। तो इसके लिए हमने जो फोर्स निकाला था उस फोर्स की वैल्यू आ रही थी आई बी एल साइन थीटा। ठीक है, इसी को अगर हम लोग वेक्टर रूप में देख रहे थे तो ये एफ निकल के आ रहा था सर आई, और ये एल, और ये क्रॉस बी। अब एल तो लेंथ होती है, यहां पे हम लोग एल को वेक्टर रूप में ले रहे हैं तो लेंथ नहीं लेंगे, दूरी ना लेके हम लोग क्या लेंगे, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू। इतनी बात थी। तो यहां पे एल को हम लोग क्या ले रहे थे, डिस्प्लेसमेंट। जैसे हमने आपको डिस्कस भी किया था, बताया भी था कि अगर मान लो ये एक मैग्नेटिक फील्ड हो। ठीक है, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो, बी। ठीक, और हमसे पूछा जाए सर, मान लो इसका पूछा जाए कि ऐसे ये पोर्शन बना हुआ है, या आपको इजी करने के लिए मैं ऐसे बना दूं, जैसे ये बना दूं, ये बी है। ठीक, इस पे ऐसा रखा। तो मैंने कहा था आप फाइनल पॉइंट को इनिशियल पॉइंट से मिलाएंगे। मान लो ये बाहर आता तो इस फाइनल पॉइंट को काहे से मिलाते, इनिशियल पॉइंट से। और वो लेते हम लोग क्या, एल। वो लेते हम लोग क्या, एल। अब हम लोग का जो लास्ट टॉपिक था वो ये चल रहा था कि ये एक करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग वायर है। इसमें करंट कितनी जा रही है, आई वन। ठीक, ये दूसरा करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट कितनी जा रही है, आई टू। ठीक है, और ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, मतलब इनकी जो लेंथ है वो इनफाइनाइटली है। यहाँ पे इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी दी हुई थी, मान लो वो दी हुई थी, वो दी हुई थी कितनी, आर। ठीक, अब आप खुद बताओ, ये एक वायर है, ये एक करंट कैरिंग वायर है। तो इस वायर के हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग दाएं हाथ की हथेली के नियम से निकालेंगे। अगर हमने इस धारा की ओर अंगूठे को किया तो बताओ, ये उंगली मान लो इस पॉइंट पे निकालना। ठीक है, इस पॉइंट पे निकालना है। ये उंगली कहाँ देख रही है, इस पॉइंट को इधर ही तो देख रही। तो हथेली कहाँ देख रही है, इनसाइड। तो फील्ड कहाँ हुई, इनसाइड। इनसाइड के लिए हम लोग क्या लेते हैं, क्रॉस। किसी भी पॉइंट पे आप निकालोगे तो इसके कारण जो बी निकलेगा वो कहाँ निकलेगा, इनसाइड। और हर एक पॉइंट पे बी की जो वैल्यू है वो भी क्या आएगी, बराबर। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर मानो मैंने यहां बोल दिया सर बी वन, मैंने बोल दिया यहां बी वन, तो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के कारण आर डिस्टेंस पर जो बी का फॉर्मूला निकलता है वो आता कितना है, बी वन बराबर कितना होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ठीक, अब जरा अगर इस पॉइंट को मैं इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर से मिलाऊं तो देखो ये एंगल जाते जाते कितना होगा, 90। और नीचे भी ये इनफाइनाइटली लॉन्ग ही तो है।
तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 90। तो अल्फा की वैल्यू ऊपर कितनी देखोगे 90, और बीटा की वैल्यू भी कितनी है 90। तो यहां मैं अगर साइन 90 रखूं और बीटा के लिए भी मैं कितना रखूं साइन 90, तो देखो यहां म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये आई अपॉन आर, ये 1 और 1 कितना हुआ 2, ये 4 को खा गया, तो ये कितना आ गया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर, इतना आया। इस पर B1 मतलब वायर ए के कारण एक फील्ड डेवलप हुई, किस पर वायर बी पर। और अभी हाल मैंने बताया कि अगर किसी किसी फील्ड में कोई कंडक्टिंग वायर रखा हो, देखो ये बी 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 हर जगह बनी, इस फील्ड में ये वायर रखा भी तो है और उसमें करंट भी प्रवाहित हो रही है, तो फोर्स भी लगेगा, बी के कारण फोर्स भी लगेगा। और वो फोर्स कितना होगा, आप कहोगे मान लो ये बी है तो फोर्स ऑन बी कितना होता है आई बी एल साइन थीटा, कितना होता है आई बी एल साइन थीटा। और उसकी हम दिशा कैसे निकालते हैं, तो फादर मदर चाइल्ड, लेफ्ट हैंड रूल फ्लेमिंग। जब करंट की बात करेंगे तो ये फादर ये मदर ये चाइल्ड। तो बताओ बी कहाँ है, इनसाइड है, बी को मैंने फैलाया कहाँ इनसाइड, करंट कहाँ जा रही थी ऊपर, तो देखो ये बी इनसाइड करंट कहाँ ऊपर, तो फोर्स किस डायरेक्शन में इधर, फोर्स किस डायरेक्शन में इधर, ठीक। तो मैंने ये कह दिया ये दिशा हुई किसकी, फोर्स ऑन बी, ठीक। अब आपने आई बी एल साइन थीटा बताया, यहाँ साइन थीटा एल और बी के बीच का एंगल ही तो है, एल और बी के बीच का एंगल। तो बताओ एल को हम लोग कहाँ ले रहे हैं, इसी वायर के ही अक्रॉस तो ले रहे हैं, और बी कहाँ है अंदर, बी फील्ड कहाँ है अंदर, तो बी और एल के बीच में एंगल कितना हुआ 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो मैं यहाँ सीधा लिख रहा हूँ एफ बी की जो वैल्यू है, देखो इसमें करंट कितना जा रहा था I2, ठीक है, इसमें करंट कितना था I1 था ना, ठीक। तो एफ बराबर आई बी, बी मैं इसको लिख दूं तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई ये I1 और ये R, तो ये हुआ I, ये हो गया B। अब ये तो इनफाइनाइटली लेंथ का तार है, तो हम तो कोई लेंथ लेंगे ना, हम तो कोई स्पेसिफिक लेंथ लेंगे, उसी के लिए फोर्स निकालेंगे। तो हमने वायर वी की बी की जो लेंथ ली वो कितनी ले ली, मान लो L, ठीक है। तो हम फोर्स निकालें तो जो फोर्स निकलेगा पर यूनिट लेंथ वो कितना निकलेगा I2 I1, और ये कितना हुआ म्यू नॉट अपॉन 2 पाई और ये R, इतनी बात है। मतलब इस वायर के पर यूनिट लेंथ पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R लगेगी, इतनी बात है। अब अगर इस वायर की बात करो, इस वायर की बात करो, तो इस वायर के कारण इस वायर के मान लो इस बिंदु पर, ठीक है, इस बिंदु पर इस बिंदु पर कोई फोर्स लगेगा, मतलब कोई बी जनरेट होगा, वो बी देखो इधर से देखो, इस वायर में करंट थी इधर, तो बी किधर आएगा आउटसाइड, बी किधर आएगा आउटसाइड, इस आउटसाइड को मैंने कितना लिख दिया ये, ठीक है। अब ये वायर एक मैग्नेटिक फील्ड में ही तो रखा है, तो ये भी पक्का फोर्स फील करेगा, और वो फोर्स पहले डायरेक्शन निकाल लो। तो देखो बी कहाँ था आउटसाइड और धारा कहाँ थी इनसाइड, तो देखो ये देखो धारा को मैं किधर पाऊँ आउटसाइड, देखो धारा किधर, देखो ऐसे होगा ना, देखो ये बी रहा आउटसाइड, धारा किधर जा रही थी ऊपर, तो फोर्स किधर लगेगा इधर, ये बी है ये आई है, तो ये फोर्स किधर इधर, तो इस पर फोर्स मैं ऐसे लगा दूं एफ ऑन ए, ठीक है। अब देखो इधर फोर्स ये लग रहा है, इधर फोर्स ये, अब फोर्स मैं तुरंत कैलकुलेट करता हूं, तो कहोगे मान लो इस पर एक मैग्नेटिक फील्ड पहले डेवलप होगी वो बी ए, वो कितनी आएगी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, ठीक है। और ये कितनी आ जाएगी I2, क्योंकि इसका करंट लेते हैं और बीच की दूरी कितनी है R, इस पर फोर्स देखेंगे तो वो कितना आएगा IBL साइन थीटा। अब बी इनसाइड है और देखो एल इधर है, तो वो थीटा भी कितना हुआ 90, तो यहाँ एफ की वैल्यू कितनी आई
आई, आई तो इसमें कितनी वैल्यू थी, I1, ठीक है, और बी की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I2 अपॉन आर, एफ बराबर आई बी एल। हम इसकी लेंथ कितनी ले लें, मान लो ये पहला वायर है तो इसकी लेंथ ले लो कितनी, L1, ठीक है, तो ये आ गया फोर्स। अब पर यूनिट लेंथ पे फोर्स कितना आएगा, I1 I2 अपॉन 2 पाई आर, और ये कितना, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है कि पर यूनिट लेंथ पर जो फोर्स लगता है वो कितना होता है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन आर, खत्म, ठीक। ये हम लोग यूज करेंगे, मैं इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। अब देखो इसी का हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी, ठीक। देखो और समझ लो, एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, तो ये क्या फोर्स ऑफ एट्रैक्शन नहीं है, ये फोर्स ऑफ एट्रैक्शन नहीं है। ऐसे ही अगर एक वायर में लूं, इधर करंट कितनी बहा दूं, I1, इधर करंट कितनी बहा दूं, I2, तो जब भी अपोजिट डायरेक्शन में करंट बहेगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना हो के फोर्स ऑफ रिपल्सन, यानी कि ये दोनों वायर एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब प्रतिकर्षित, जब करंट कहां बह रहा हो, विपरीत दिशा में, ठीक। जैसे एक और आप देखो, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, देखो देखो ये वायर ए है, ये वायर बी है, और ये वायर सी है, ठीक। हमको बताना इतना था कि अगर ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है सर जी, डी, और बी और सी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो वो भी कितनी है, डी। हमको क्वेश्चन ये दिया था कि वो बिंदु या पॉइंट बताइए इन वायरों के बाहर, लेफ्टवर्ड राइटवर्ड या कहीं बीच में, जहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड हो, यानी कि बी जो हो वो कितना हो, शून्य, वो कितना हो, शून्य। हमने सपोज किया कि ये पॉइंट पी था जहां पर बी की वैल्यू 0 है, सपोज किया। तो तुम मुझे ये बताओ, वायर में करंट आई, तो बताओ पी पर फील्ड की दिशा, उंगली पी को ही तो देख रहे हैं, तो फील्ड कहां, अंदर, ये फील्ड कहां मैंने बना दी, अंदर, ठीक। इस बी के कारण भी कहां, अंदर, और इस बी के सी के कारण भी कहां, अंदर। तो बताओ तीनों वेक्टर क्वांटिटियां कहां हैं, इनसाइड ही तो हैं, तो क्या पी पर बी की वैल्यू शून्य हो पाएगी, संभव नहीं है। अब मान लो अगर इधर मैंने क्यू पॉइंट लिया, क्यू पॉइंट पर ए के कारण सर बी कहां, बाहर, बी के कारण पी कहां, बाहर, और सी के कारण बी कहां, बाहर। तो ये भी वेक्टर क्वांटिटियां एक ही डायरेक्शन में है, तो क्या ये शून्य दे पाएंगी, नहीं। यानी कि इधर और इधर, लेफ्ट और राइट में तो बी शून्य नहीं होगा, ठीक। अब हम बात करते हैं, कि हो सकता है सर यहां मान लो, सपोज कर लो, यहां से ये डिस्टेंस कितनी ले लो, एक्स, इस पर पॉइंट क्या ले लो, पी, ठीक। हमने माना कि यहां पे कोई पॉइंट पी है जिस पर बी की वैल्यू क्या होगी, 0, जिस पर बी की वैल्यू क्या होगी, 0। तो सोच के बताओ, पी पर इस आई के कारण बी कहां होगा, इनसाइड। हमने पी पर इस ए के कारण, ए जो वायर है उसके कारण फोर्स कहां ले लिया, इनसाइड। इस बी के कारण भी फोर्स कहां होगा सर, इनसाइड, देखो इनसाइड ही तो होगा। और सी के कारण फोर्स कहां होगा, आउटसाइड। तो इसको मैंने क्या ले लिया, इसको मैंने क्या ले लिया, आउटसाइड, ठीक। अब कैलकुलेट करके देखते हैं, अगर यहां पर बी की वैल्यू 0 है तो जितना इनसाइड में बी होगा उतना ही आउटसाइड में बी होगा, तभी यहां पी पर पॉइंट, पी पर बी की वैल्यू क्या आएगी, शून्य। तो देखो हम लोग पहले इनसाइड के लिए निकाल के देखते हैं, इसके और इसके लिए देखते हैं। तो देखो अगर पी पर ए के कारण निकाली तो हमने ये कहा ड्यू टू ए, ये कितना होता है,
म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। ठीक है, यहाँ डिस्टेंस ए के कारण कितनी है, तो आप कहोगे ये डी ले लो और ये कितनी ले लो, एक्स। ये डी ले लो और ये एक्स, तो यहाँ मैं कितना लिखूंगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन ये कितना हुआ, डी प्लस एक्स। क्लियर। अब इस बी के कारण भी पी पर कितना है, बी बी के कारण कितना है, तो कहोगे म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, करंट इसमें भी कितनी बह रही थी, आई, और यहां से यहां तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी थी, एक्स। ठीक है, ये भी कितनी थी, इनसाइड। और इस पर निकालो सी के कारण पॉइंट बी पर, तो आप कहोगे बी सी वो कितना आएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, करंट उसमें कितनी जा रही थी, आई, और डिस्टेंस कितनी थी, तो आप कहोगे यहां से यहां तक पूरी डिस्टेंस तो थी डी, कितनी थी डी, तो ये बची हुई डिस्टेंस हम लोग यही डिस्टेंस तो कंसीडर करेंगे, वो कितनी आएगी, डी में से एक्स को घटा दो। ठीक है, तो इधर डी माइनस एक्स, और ये क्या होगी, इनसाइड। अब अगर पी पर बी की वैल्यू शून्य है, तो इनसाइड बी की वैल्यू और आउटसाइड बी की वैल्यू जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, बिल्कुल बराबर। तो इनसाइड की वैल्यू को क्या मैं जोड़ दूं, तो देखो बी ए, ठीक है, प्लस बी बी, यही तो होगी इनसाइड की वैल्यू, कितनी आएगी, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, ठीक है, आई अपॉन डी प्लस एक्स। दूसरी कितनी आएगी, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन ये कितनी आएगी, एक्स। ठीक है, इतनी तो आएगी, और बराबर कितनी होगी, आउटसाइड, तो आउटसाइड की कितनी आएगी, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन डी माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो इससे आप काट दो, इससे आप काट दो, इस तीनों में तो ये है, और तीनों में सर आई भी है, तो आई को भी हटा दो, तो ये बना हम लोग का 1/d+x प्लस 1/x बराबर 1/d-। इतनी बात है। अब देखो अगर या ऐसा कर दो, 1/x बराबर कितना आ जाएगा, 1/d-x माइनस 1/d+x। ठीक है, इसको देखो तो ये 1/x, ये कितना आ जाएगा एलसीएम, डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आया डी प्लस एक्स, माइनस कितना हो गया डी, और ये प्लस के कितना चला गया, एक्स। ठीक है, अब देखो ये तो इससे कट गया, तो डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना आया, एक्स स्क्वायर। तो डी स्क्वायर बराबर कितना आया, 2x स्क्वायर। हमको डिस्टेंस वही तो चाहिए थी कि एक्स दूरी पर क्या होना चाहिए, जीरो, एक्स की ही तो वैल्यू चाहिए। तो देखो एक्स की वैल्यू कितनी निकलेगी, सही है ना। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू चाहिए थी, तो एक्स स्क्वायर बराबर आया d²/2। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल आई, d/√2। ये काय में निकली, प्लस माइनस। ठीक है, यानी कि इससे एक्स दूरी पर ये भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, और ये फील्ड इधर भी आ सकती है। तो दो वैल्यू इसीलिए आई, हो सकता है ये पॉइंट कहाँ हो, यहाँ हो। इतनी बात क्लियर हुई। तो देखो हम लोग कितनी दूरी पर लेंगे, d/√2 पर क्या आएगी, आई की वैल्यू, सॉरी ये जो b होगी वो क्या होगी, बराबर। देखो अब हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा, 1 मीटर की दूरी पर, ठीक है, दो अनंत लंबे पतले सीधे तारों में धारा बह रही है। ठीक है, चित्र में जैसा दिखाता है, दोनों तारों के बीच एक बिंदु जहां पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, शून्य, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, शून्य। तो देखो हमने माना कि पहले तार से, देखो पहले तार से सर एक्स डिस्टेंस पर हम क्या ले लें,
बी की वैल्यू 0 ले लें, तो अगर इधर से हमने x लिया तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी होगी, 1 माइनस एक्स ही तो होगी। ठीक है, अब बताओ ये तार था, देखो इस तार में बी कहाँ जनरेट होगा, तो आप कहोगे देखो धारा कैसी बह रही थी, ऐसी बह रही थी, और हमको पॉइंट पी पे बी बताना, तो धारा ये, तो पॉइंट पी नीचे, तो हथेली कहाँ, अंदर, तो इसके लिए ये बी कहाँ हुआ, अंदर, और इस धारा के लिए, इस धारा के लिए कहाँ हुआ, तो ये धारा इधर, पी पॉइंट ऊपर, तो हथेली कहाँ, बाहर, कहाँ, बाहर, तो अंदर के लिए तो हम ये लेते हैं क्रॉस, और बाहर के लिए लेते हैं हम डॉट। अब दोनों को बराबर कर दो, तो ऊपर वाले तार के कारण, ऊपर वाले तार के कारण, ठीक है, बी की वैल्यू निकालो, बी मान लो 1 है, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, कितना एम्पियर करंट बह रहा है, आई, और डिस्टेंस मैंने कितनी मानी है, एक्स, और बाहर के लिए मैंने कितनी मानी है, बाहर के कारण कितनी मानी है, तो आप कहोगे म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, इसमें करंट कितनी जा रही थी सर, 4 आई, और अब डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब दोनों जो शून्य होनी चाहिए क्षेत्र, इसका मतलब इनसाइड की फील्ड बराबर किसके होनी चाहिए, आउटसाइड, तो इन दोनों को बराबर कर दो, जैसे बराबर करोगे तो यहाँ बराबर करोगे तो देखो मैं इसको काट दूं, आई से भी काट दूं, तो इधर आएगा 1/x बराबर 4/1 - x, तो देखो 1 - x बराबर कितना हुआ, 4x। ठीक है, तो यहाँ कितना हुआ, 5x बराबर 1, तो x बराबर 1/5, दशमलव लगाओ, जीरो बढ़ाओ, इस काट दो पॉइंट, मतलब पहले तार से 0.2 मीटर पर P की जो वैल्यू, P बिंदु पर B की वैल्यू कितनी होगी, 0। ठीक है, ठीक है, पूछा भी किससे है, पहले तार से, तो कितनी होगी, 0.2। ठीक है, देखो इसको करने के पहले एक चीज और समझो आप। हमने आपसे कहा हमने आपसे कहा ये एक वायर है, बढ़िया चित्र बन गया, और मान लो ये भी एक वायर है। ठीक है, इस वायर में, इस वायर में मान लो करंट कितनी बह रही है, आई है। ठीक है, इस वायर में करंट कितनी बह रही है, आप कहोगे आई2। ठीक, अब आप सोच के मुझे बताओ कि अगर इस वायर के कारण, इस वायर के कारण वो इस दूसरे वाले वायर पर बी की वैल्यू पूछे तो आप क्या करोगे, आप कहोगे कि सर अगर इस वायर से हम ये पॉइंट लें, मान लो ये पहला पॉइंट, तो इस वायर के इस पॉइंट को देखने पर ये फील्ड कहाँ जा रही थी, इनसाइड, दूसरे पॉइंट पर फील्ड कहाँ जा रही थी, इनसाइड, तीसरे पर कहाँ जा रही थी फील्ड, इनसाइड, और देखो बी की जो वैल्यू है वो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर, नीचे आर आता है ना, तो आर पर डिपेंडेंट है, और इस वायर के कारण देखो तो यहाँ से ये डिस्टेंस, यहाँ से ये डिस्टेंस, मतलब देखो आर की जो वैल्यू है वो यहाँ 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 हर जगह चेंज हो रही है ना, इसका मतलब बी की वैल्यू सीधी सीधी क्या होगी, चेंज, बी की वैल्यू क्या होगी, चेंज, और जहाँ चेंजेस होंगे वहाँ हम कैलकुलस का यूज़ करेंगे, मतलब इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे, छोटा सा एक टुकड़ा लेंगे, उस पर बी निकालेंगे, और उसी टुकड़े को लिमिट लगाते हुए इंटीग्रेट कर देंगे, और हम लोग का फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक, देखते हैं जैसे, जैसे मैंने आपसे कहा कि इस वायर से हमने आर डिस्टेंस पर एक टुकड़ा लिया, एक टुकड़ा लिया, और उसकी जो मोटाई है वो कितनी है सर, डी आर, कितनी है, डी आर। ठीक, तो आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पर जो बी निकलेगा वो तो इनसाइड ही निकलेगा,
और एक पॉइंट पर ही तो निकालना है, तो उसको मैं क्या डी भी ले लूँ? वो डी भी कितना निकलेगा? आप कहोगे म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। ठीक है, यहाँ करंट कितनी बह रही थी? I1, तो मैंने ये I1 ले ली। ठीक है, और अब देखो इतनी बात तो क्लियर है। अब इस डी आर पे मुझे चाहिए, इस डी आर पे चाहिए, या आप कह लो ये तो आपकी निकल आई सर इनसाइड में एक फील्ड। ठीक है, आपने इसमें करंट कितना बहाया? मान लो I2, तो देखो ये करंट कैरिंग वायर है और फील्ड भी है, तो पक्का फोर्स लगेगा, पक्का फोर्स लगेगा। और फोर्स जो लगेगा, एक सेकेंड, और जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? तो अगर ध्यान से देखो तो देखो बी कहाँ है? इनसाइड। करंट कहाँ है? इधर। तो फोर्स किधर लगेगा? ऊपर। फोर्स किधर लगेगा? ऊपर। और फोर्स चेंज होते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आर की वैल्यू यहां से चेंज होती चली जा रही, यहां से चेंज होती चली जा रही। तो देखो हम इसके कारण, मान लो ये छोटू सा जो पार्टिकल था उस पर मैं फोर्स निकाल लूं, तो आप कहोगे उस पर फोर्स कितना है? मान लो डी एफ, और वो कितना निकला? तो आप कहोगे इसमें करंट कितनी जा रही थी? I2। आई बी छोटू पर कितना है? तो आप कहोगे म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन आर। ठीक है, आई ये हुआ, बी ये हुआ, और लेंथ इसकी जो छोटा सा पार्टिकल टुकड़ा काटा इसकी लेंथ कितनी है? डी आर। तो इधर कितना लिख दिया? डी आर। अब इतने से पे आया और पार्टिकल को हमको यहां 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 से लेके फाइनली यहां तक पहुंचाना। ठीक है, जैसे हमने आपसे कहा कि ये लेंथ कितनी है यहां से, आप कहोगे ए, और इधर से इस वायर तक की लेंथ कितनी है मान लो, तो ये कह दो मान लो एक्स। ठीक है, तो देखो अब इंटीग्रेट करना है, तो आप कह दोगे पूरे फोर्स को निकालने के लिए आप इंटीग्रेट कर दो, तो ये फाइनल क्या निकलेगा? फोर्स। अब I1 I2 तो कांस्टेंट है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई भी कांस्टेंट है, तो देखो कांस्टेंट आ जाएगा बाहर, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2। ठीक है, ये तो आ गया बाहर। अब बचा क्या? इंटीग्रल में क्या बचा? डी आर अपॉन आर, डी आर अपॉन आर। और डी आर अपॉन आर का जो इंटीग्रल है वो क्या आता है? लॉग आर। क्या आता है? लॉग आर। अब इंटीग्रेशन हम कहां से कहां तक, ये पार्टिकल इससे कितनी दूरी पर था? ए, और ये लास्ट पार्टिकल इससे कितनी दूरी पर था? ए प्लस एक्स, ए प्लस एक्स। तो देखो यहां मैंने किया म्यू नॉट, यहां मैंने लिया 2 पाई, इधर लिया I1 I2, और देखो इसको लिख दिया लॉग आर, और लिमिट चढ़ा दी मान लो कितनी? ए से लेके ए प्लस एक्स। ठीक है, अब देखो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2, और ये कितना हो जाएगा? लॉग ए प्लस एक्स माइनस के लॉग ए। ठीक है, अब ये m माइनस एन है, तो ये लॉग m अपॉन एन हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख देंगे? इसको लिखेंगे फाइनल f, और वो कितना है? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2, और ये आएगा लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए। खत्म। ठीक है, मतलब जहां वेरिएशन होगा, देखो ये वायर के अलोंग वेरिएशन हो रहा, क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक की आर चेंज हो रही, तो वेरिएशन जहां होगा वहां पे हम काय का यूज करेंगे? छोटू सा पार्टिकल लेके और पूरा इंटीग्रेशन कर देंगे यहां से लेके यहां तक। ठीक है, अब देखो इसी को हम लोग यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो जैसे ये था ना, देखो ये कह रहा है, कह रहा है ए भुजा वाला एक वलय हमको दिया है जिसमें धारा कितनी बह रही है? I2। ठीक है, धारा बह रही है I2, एक क्षैतिज समतल पर रखा है। ठीक है भैया, रखा है। इसी समतल पर धारा I वाला एक तार भी है जो चित्रानुसार रखा है। तार पर इस वलय द्वारा लगा कुल बल हमको पता करना है। ठीक है,
ये पता करना है कि ये बल आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, तो देखो, सोच के देखो जरा आप, इस पूरे वलय में 4 ही तो पार्ट हैं। एक पार्ट है आपका ये, दूसरा पार्ट है आपका ये, ठीक है, तीसरा पार्ट आपका है कौन सा, ये, और चौथा पार्ट है कौन सा आपका ये। इतनी बात क्लियर है। अब सोच के आप बताइए कि जैसे हमने मान लो ऊपर वाले पार्ट जिसमें धारा कितनी जा रही थी I2, और इधर नीचे वाला पार्ट था जिसमें धारा कितनी जा रही थी I2 ही तो जा रही, उसके कारण, समझना ध्यान से, उसके कारण फोर्स की वैल्यू आप निकाल लो। तो सबसे पहले इस I1 के कारण इस पूरे तार पर क्या मैं B की वैल्यू निकाल के देखूं, B की वैल्यू मैं निकालूं तो B आता कितना है, तो B की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर आती किसी एक पॉइंट पर। ठीक, इस पर अगर बी की वैल्यू आई, और देखो आई इधर है तो बी कहाँ था, इनसाइड। इनसाइड के लिए मैंने इतनी बात ली, इनसाइड ली। अब देखो इस मान लो इस ए जो लेंथ है उस पर फोर्स भी तो काम करेगा, और वो फोर्स कैसे डिसाइड होगा, तो फ्लेमिंग के FMC। ठीक है, तो फोर्स बी सर इनसाइड है, करंट किधर बह रही है, इधर, देखो बी है इनसाइड, करंट बह रही है ये, तो देखो फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर ही तो लगेगा। फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर। तो इसके लिए मैंने डिसाइड किया कि फोर्स मान लो ये कहाँ लगा, ऊपर। और ऊपर वाले पोर्शन के लिए देखो, ऊपर वाले पोर्शन के लिए देखो, तो बी, आप कहोगे बी तो अभी भी कहाँ है, इनसाइड ही है, लेकिन फोर्स की बात करो तो यहाँ पे डायरेक्शन धारा की किधर थी, इधर। तो देखो धारा की डायरेक्शन अगर लो FMC, तो देखो ये लिया बी इनसाइड, धारा किधर थी, इधर, देखो बी इनसाइड, धारा किधर थी, इधर, तो फोर्स कहाँ लगा, नीचे। फोर्स कहाँ लगा, नीचे। तो एक फोर्स ऊपर और एक फोर्स नीचे। ठीक, और तुम देख के बताओ, हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस वायर से लेते हैं ना, तो इसके किसी पॉइंट पर या ऊपर के किसी पॉइंट पर आर लोगे तो वो तो सेम ही आएंगे ना। तो ऊपर और नीचे के फोर्स तो एक दूसरे को खा जाएंगे। ठीक है, तो ऊपर के वायर और नीचे के वायर के कारण तो फोर्स एक दूसरे को काट देगा, मतलब नहीं लगेगा। ठीक, तो अब बचे क्या, हमारे पास दो ये बचे जो इस वायर के कहाँ है, पैरेलल, तो उन्हीं को हम कंसीडर करें। अब हमने कंसीडर किया, एक तो पहला इसको और दूसरा इसको। ठीक है, अब सर दूरी चेंज हो रही है, दूरी चेंज होगी तो बी पक्की बात है चेंज होगी। तो सबसे पहले इस I1 के कारण इस पूरे, मान लो इसका तुम नाम दे दो PQ, और इसको दे दो क्या सर, R और S। ठीक है, तो PQ वायर पर इस I1 जो धारा बह रही है जिस तार में, उसके कारण पहले B निकाल लो। तो B कैसे निकलेगा, B मान लो 1 है, ये कितना निकला, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, धारा कितनी जा रही थी I1, और डिस्टेंस कितनी थी यहाँ A, कितनी थी यहाँ A, तो ये तो B निकल आया, ये B निकल आया, कहाँ निकला, इनसाइड, कहाँ निकला, इनसाइड। अब B इनसाइड निकल गया और इस वाले वायर में भी धारा बह रही है, तो पक्का फोर्स लगेगा, और वो फोर्स कितना होगा, B कहाँ है, इनसाइड, धारा कहाँ बह रही है, इधर, B कहाँ है, इनसाइड, धारा किधर, नीचे, तो फोर्स किधर लगा, फोर्स किधर लगा, मैंने ये मान लिया F1। ठीक है, और दूसरे, अब दूसरे को लो, तो देखो दूसरे पर B कहाँ लगी, इनसाइड, तो दूसरे पर मैंने B को तो ले लिया कहाँ, इनसाइड, और दूसरे पर भी फोर्स लगेगा, तो वो कहाँ लगेगा, देखो B कहाँ थी, इनसाइड, और दूसरे में धारा कहाँ जा रही थी, ऊपर, धारा कहाँ जा रही थी, ऊपर, तो फोर्स किधर लगा, फोर्स किधर लगा, इधर। इसको ले लो कितना, F2। ठीक है, और IBL साइन थीटा होता होता तो बताओ, ये फोर्स चेंज होंगे, और जो फोर्स बड़ा होगा वो छोटे फोर्स को हटा देगा, और वही फोर्स फाइनली आ जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है आकर्षण प्रतिकर्षण, वो तो देखेंगे बाद में। या देखो, एक धारा नीचे एक धारा ऊपर, एक धारा नीचे एक धारा ऊपर, तो क्या होता है, रिपल्सन। क्या होता है, रिपल्सन। अगर सेम साइड में डायरेक्शन बहे तो क्या होता है,
आकर्षण। तो प्रतिकर्षण तो चलो आ गया, मान लो ये प्रतिकर्षण है, ये प्रतिकर्षण है। अब हमको फोर्स निकालना है, तो फोर्स निकालते हैं। देखो दूसरे के कारण पहले मैं B2 निकाल दूं, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, धारा कितनी बह रही थी I1, और कितनी दूरी हो गई A और A 2A, ठीक है। तो अब इस पर फोर्स निकाल लो, फोर्स कितना होता है, फोर्स बराबर IBL साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो देखो B इनसाइड है, L इधर है, तो थीटा की वैल्यू तो 90 है, वो तो क्लियर है। तो मान लिया F1 कितना होगा, तो इसमें धारा कितनी जा रही थी I2, ठीक है। B की वैल्यू उठा के रखो, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन A। I ये हुआ, B ये हुआ, और लेंथ में कितनी ले रहा हूँ A, लेंथ में इस वायर की कितनी ले रहा हूँ A। F2 कितना हुआ, धारा कितनी बह रही है इस वाले में I2, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन 2A, इतना हुआ म्यू नॉट IB और L की वैल्यू कितनी है A, ठीक है। तो चलो A से तो A को निपटाओ, पहले हटाओ, ठीक है। अब बताओ, देखो ये म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई इधर भी है, तो नीचे ये 1/2 आ रहा, यहाँ कुछ नहीं है, तो ये वाला बड़ा होगा और ये छोटा, ठीक है। तो पहले F1 माइनस F2 निकाल लो, कॉमन ले लो, ये पूरा का पूरा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2, ये तो कॉमन ले लिया, इधर भी यही था म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, और ये I1 अपॉन I2, ठीक है। तो ये कितना बचा, 1 माइनस 1/2, ठीक है। तो इधर कितना आ गया, म्यू नॉट अपॉन, ये दो मान लो बाहर आ गया, कितना हो गया 4 पाई I1 और ये I2, ठीक है। ये काय में होगा, प्रतिकर्षण। तो ये कितना है, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 4 पाई, ये क्या हुआ, प्रतिकर्षण, ठीक। तो ये तो हमने आपको डिटेल में बता दिया, इतना आपको सोचना नहीं है। वहां आप कहोगे ये और ये सेम है, अपोजिट फोर्स खा रहे हैं, तो ये क्या एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब बचा इसके कारण और इसके कारण, उसके लिए आप पहले बी निकाल दो और फाइनली एफ निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो जैसे ये कह रहा है क्वेश्चन, एक लूप है, चलिए भैया ABCD लूप है, धारा बह रही है, ठीक है भैया, धारा बह रही है क्लॉकवाइज, किसी लंबे सीधे चालक एक्स वाई जिससे धारा आई प्रवाहित हो रही है कि निकट रख दिया है एक ही तल में, ठीक है। इस पास पर लगने वाले नेट बल को ज्ञात करिए, ये पूछा है, ठीक। क्या करें, अभी आपने बताया कि BC और AD के कारण एक फोर्स ऊपर होगा, एक फोर्स नीचे होगा, एक दूसरे को वो कैंसिल कर देंगे, यानी कि हम BC और AD के लिए फोर्स की गणना नहीं करेंगे। तो गणना काय की करेंगे, एक तो AB और एक CD, ठीक है। और देखो ये धारा कैसी जा रही थी I, और ये धारा घूम के कैसी आई I, ठीक। तो पहले I के कारण AB पर B निकाल लो, I के कारण CD पर B निकाल लो, इस पर फोर्स BA पर फोर्स निकालो, CD पर फोर्स निकालो, साइन देख लो, जो फोर्स बड़ा हो उसमें से छोटे फोर्स को घटा दो, क्लियर है। तो देखो हम फटाफट B निकालते हैं, B ऑन AB कितना निकला, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, ये कितना निकला, आई करंट थी इसमें, और आर की वैल्यू कितनी दे रही, L/2, L/2 है, इस 2 को मैं इधर ले जाऊं, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, ये कितना आया 2I अपॉन L, ठीक है। इतना आया, ये B आया, क्या मैं फोर्स भी यही निकाल दूं, तो आप कहोगे फोर्स ऑन AB, सबसे पहले देखो इसके कारण AB पर B कहाँ था, इनसाइड, तो B कहाँ था, इनसाइड, धारा किधर जा रही थी इधर, तो फोर्स कहाँ लगेगा, इधर। देखो B कहाँ था, इनसाइड, धारा किधर जा रही थी ऊपर, तो फोर्स कहाँ लगा, इधर।
तो इस फोर्स को मैं ऐसे ले लूं, इतना लिया, कितना निकलेगा, F बराबर आई। आई धारा कितनी थी, इस छोटू आई है ये आई। बी अभी हल निकाला म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, और ये 2 आई अपॉन एल। आई ये हुआ, बी ये हुआ, और एल, ए बी की लेंथ कितनी दी हुई है, कितनी दी हुई है, कैपिटल एल। तो यहाँ कितनी लिख दें, कैपिटल एल। इतनी बात है, क्योंकि इससे तो ये कट गया, ठीक है, चलो ठीक है, कट जाने दो। तो ये आ गया। अब निकालो बी, मैग्नेटिक फील्ड किस पे, सी डी पर। सी डी पर मैग्नेटिक फील्ड, ये धारा किधर जा रही थी, ऊपर, ये धारा किधर, ऊपर, तो बी कहाँ आएगा, नीचे। अब यहाँ पे फोर्स निकालो, तो धारा इधर, इसमें कहाँ जा रही थी, बी इनसाइड, आई नीचे, तो फोर्स किधर, इधर, फोर्स किधर, इधर। तो मैं फोर्स ये निकाल दूं, ये फोर्स ऑन सी डी इधर, ठीक है। तो देखो पहले बी निकाल लो, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई, ठीक है। आई ये कैपिटल भरेंगे यहाँ, क्या लेंगे, कैपिटल आई। और देखो आर कितना हो गया, L/2 ये और एल ये, पूरी ही तो लेंगे, तो कितना हो गया, L+L/2, तो 3L/2, टू को मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, ठीक है। अब ये फोर्स निकाल दो, तो फोर्स ऑन सी डी कितना होगा, आप कहोगे आई, कितनी धारा बह रही थी, आई। बी कितना आया, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, और ये कितना आया, 2 आई अपॉन 3 एल। आई बी और एल, तो एल कितनी है इसकी, एल ही तो है, ठीक। तो बताओ ये एल इसको कहा गया। अब ऊपर देखो तो फोर्स ये था, और नीचे देखो तो फोर्स ये था, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई, और ये 2 आई, तो ठीक है, ठीक है। और यहाँ नीचे 1/3 आ रहा, यहाँ 1 है, यानी कि ये फोर्स बड़ा है और ये फोर्स छोटा। दो फोर्स 180 पर हो, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, 180 पे है तो बड़े में से छोटे को घटा देते हैं, बड़ा ये है, छोटा ये है, घटा दो, कितना आ जाएगा फाइनल फोर्स। सबसे पहले तो इधर को ही आएगा, है ना, और आएगा कितना, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, ठीक है। ये आया आई, और ये आया 2 आई, ठीक है। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, 2 आई, और ये स्मॉल आई, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, 2 आई, और ये आई, और 1 - 1/3, तो ये कितना निकला है, 2/3, ठीक है। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, ये कितना आया आई, ये कितना आया 2 आई, और ये कितना निकला 2/3, ठीक है। काट कूट दो यार, जो कट रहा हो लो, इससे इसको निपटाओ। तो म्यू नॉट अपॉन 3, ठीक है, 2 आई अपॉन पाई आ रहा है, म्यू नॉट अपॉन, देखो ये तो 2 बचा ना, तो 2/3 तो ये बचा, ठीक है भैया, 2/3 तो यहाँ था, ठीक है। और फिर म्यू नॉट था, म्यू नॉट भी है, आई आई भी था, आई आई भी है, एल निपट गया, केवल आंसर ये, ठीक है। 2/3 म्यू नॉट अपॉन पाई, म्यू नॉट अपॉन पाई, और ये छोटू आई और ये बड़ू आई, ठीक, तो आंसर हो गया। देखो कुंडली है, ठीक है, धारा बह रही है, ठीक है, कुंडली को एक तार के समीप लाए, और तार में हमने, ठीक है, स्थायी धारा आई बहा दी, तो कुंडली क्या होगी, समांतर अक्ष के परता घूम जाएगी, तार से दूर हो जाएगी, दाईं ओर चली जाएगी, तार की ओर स्थिर। अब देखो उसने पूछा है कि ये इधर आएगी कि इधर आएगी कि यहीं से रोटेट करेगी, ट्राई करो। ये आई था इधर, ये और इधर ये फोर्स तो हट गया, इतनी बात है। अभी हाल हमने आपको पढ़ाया कि ये वाला फोर्स मान लो इधर लगता है, देखो ये इसके कारण बी किधर था, इनसाइड, इस पर फोर्स लगाओ, बी है इनसाइड, धारा इधर, तो फोर्स इधर आ रहा था। तो ये हमने आपको बताया कि मान लो ये फोर्स है 1, और इसके कारण बी तो इनसाइड ही रहा, धारा किधर, इधर, तो फोर्स किधर, इधर, तो ये फोर्स छोटू नहीं आता था अभी, ठीक है। तो फाइनली बड़ा फोर्स कौन है, F1 ही तो है, तो F1 में से आप F2 को घटा देंगे, घटाएंगे तो जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो इसी तरफ तो आएगा,
इसी तरफ तो आएगा। इसका मतलब ये जो लूप है, ये जो दिया हुआ है ना कुंडली, ये किधर की ओर खिसक जाएगी, इधर, तो तार की ओर चलने लगी। ठीक है, क्लियर। देखो वो पूछ रहा है दाई ओर, तो दाई ओर चलेगी, तो दाई ओर तो नहीं चलेगी। दाई ओर तो तब चलती जब ये फोर्स बड़ा होता, लेकिन ये फोर्स क्या है, छोटा, तो कहाँ, तार की ओर चलेगी। ठीक है, पहले वही क्वेश्चन देखो आप। क्या कह रहा है, एक धारावाही लूप है, पी क्यू आर एस है, उसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। अब वो कह रहा है इनके जो खंड हैं, पी एस है, एस आर है और आर क्यू है, उन पर चुंबकीय बल दिए हुए हैं, F1 F2 F3। आपको बताना है कि इस पर खंड क्यू पी पर बल किधर की ओर लगेगा। ठीक है, ये पूछ रहा है वो, क्यू पी पर बल किधर की ओर लगेगा। ठीक है, अच्छा अब आप सोच के बताओ कि हो सकता कि ये F1 बड़ा हो और हो सकता कि ये F3 बड़ा हो। तो अगर इन दोनों की डायरेक्शन का फोर्स निकालें तो वो या तो F3 माइनस F1 आएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों वेक्टर 180 पर काम कर रहे हैं। तो इनका जो रिजल्टेंट निकालेंगे, इसका और इसका, वो माइनस में ही तो आएगा। तो देखो दोनों में F3 माइनस F1 दिया हुआ है। इतनी बात तो क्लियर है। अब मान लो ये रिजल्टेंट F3 माइनस F1 आया, ठीक, ये इधर की ओर आ गया, और एक जो फोर्स था वो F2 पर भी तो लग रहा था। ठीक है, तो तुम मुझे देख के बताओ, ये 90 ही तो है, 90 ही तो है। और जब दो फोर्स 90 पे होते हैं तो क्या आता है, आर की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होती। यहाँ कॉस थीटा कितना था, 90, कॉस 90 जीरो, कॉस 90 जीरो ही तो होता। तो क्या आएगा रिजल्टेंट, आप कहोगे 90 पे जब दो भी वेक्टर क्वांटिटी होती हैं तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर आता। ठीक है, तो देखो दो ये वेक्टर हैं, इनको 90 पे हमको फाइनल निकालना है, तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर F3 माइनस F1, फर्स्ट वाले फोर्स का स्क्वायर, और माइनस प्लस करोगे ना, तो प्लस के F2 स्क्वायर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। अच्छा थोड़ा टॉपिक चेंज करके ये देख लो पहले ना, छोटे छोटे क्वेश्चन देख लो आप। आओ ये देखो पहले, देखो एक आप पढ़िए, आप लोग पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। देखो क्या कह रहा, एक कोई आवेशित कण है, वेक्टर रूप में इस फील्ड में रखा है, और टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रक्षेपित करने पर इस त्वरण को अर्जित कर लेता है, एक्स का मान बताना है। ठीक है, क्या करेंगे इसमें बताओ। ठीक है, प्रक्षेपित कर रहे हैं, ठीक है, तो हमको वैल्यू बतानी है किसकी, त्वरण की। अच्छा, देखो प्रक्षेपित कर रहे हैं, इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब क्या है, लंबवत मिल गया, इसका मतलब आपको पता चल जाना चाहिए सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा। इतनी बात तो है। अब फोर्स वो पूछता है, तो हम जानते हैं फोर्स की वैल्यू कितनी निकलती है, क्यू डॉट वी क्रॉस बी। इसी को हम लोग लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। अब देखो वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रक्षेपित किया जा रहा है ना, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रक्षेपित किया जा रहा, तो यहाँ
बी और वी के बीच में एंगल कितना है वो तो समझ में आ रहा होगा। अब देखो, अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो एफ जो है वो क्या परपेंडिकुलर वी के नहीं होगा? जो मैंने पावर बताया था, वर्क डन बताया था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बताया था, और एफ ही किसके परपेंडिकुलर होगा? बी के। ठीक। तो अगर दो चीजें परपेंडिकुलर होती हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? उसका उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो ही तो होता। उनका प्रोडक्ट जीरो ही तो होता। क्यों? क्योंकि ए बी कॉस थीटा कितना होता है? 90। ये 90 ही तो है। तो देखो, हमको दिया हुआ है बी और हमको दिया हुआ है त्वरण। ठीक है। तो अगर ध्यान से देखो तो फोर्स को क्या मैं ए में लिख दूं? ए में लिख दूं। तो जहां फोर्स है वहीं पे हम लोग क्या एसेलरेशन ले लेंगे, और एसेलरेशन यानी कि इसका और इसका जो डॉट प्रोडक्ट है उसको क्या कर देंगे? जीरो कर दो। तो ये कितना आ गया? 7i माइनस 3j। ठीक है। और ये कितना हुआ? xi प्लस के 7j। ठीक है। इनको क्या कर देते हैं? जीरो। चलो कर दो भैया। तो ये कितना हो गया? आई से आई 7x माइनस के साथ किया 21 बराबर कितना हुआ? कितना हुआ? जीरो। तो 7x की वैल्यू कितनी आई? 21। 21 तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 21/7 कितनी आ गई? 3। खत्म। ठीक है। देखो, दो कण हैं x और y जिन पर बराबर आवेश हैं, समान विभवांतर से त्वरित होने पर चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। करने दो। और त्रिज्याओं के जिन पथ पे चलते हैं वो त्रिज्याएं होती हैं r1 और r2। ठीक है। x के द्रव्यमान का y के द्रव्यमान के साथ अनुपात है। ठीक है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, देखो सर, वृत्तीय पथ पे चल रहे हैं, इसका मतलब यही है कि वो जो एंगल है वो कितना है? 90 पे प्रवेश करने वाला है। ठीक है। हमको त्रिज्या दी हुई है और हमको मास के मतलब द्रव्यमानों का जो अनुपात है वो रेशियो बताना है किसके? रेडियस के बीच में। अब सोचो जरा कि हमने कहीं विभवांतर पढ़ा था, हमने कहीं पढ़ा था, तो सोचो। तो आप कहोगे 90 पे तो एक चीज चलती है, आर बराबर एम बी अपॉन टू। यहाँ तो है नहीं है, यहाँ ये वेलोसिटी है, विभवांतर तो नहीं है। तो देखो, आप ही ने बताया था कि हाफ एम वी स्क्वायर बराबर क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर को मैं क्या मान लूँ? के। तो यहाँ से वी स्क्वायर कितना निकलता है? 2k अपॉन एम। तो वी कितना निकलेगा? √2k अपॉन एम। इसको जब भरते थे हम यहाँ पे तो आर की जो वैल्यू आती थी वो √2k m अपॉन क्यू बी ये आती थी। ठीक है। और एक फॉर्मूला आपको इलेक्ट्रोस्टैट में भी पढ़ाया है कि अगर पोटेंशियल दिया हो तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी होती है? ई इंटू बी। कितनी होती है? ई इंटू बी। तो क्या मैं के की जगह ई इंटू बी रख दूं? तो बताओ, आर की वैल्यू √2e v m अपॉन क्यू बी रख दूं? ठीक है, रख दिया। अब वो कह रहा है कि सर दो कण हैं, आवेश समान है, तो यहाँ आवेश की वैल्यू ये तो समान ही है ना। ठीक है। तो इसको तो आप भूल जाओ, या इसी को अगर थोड़ा और मॉडिफाई करके लिखो तो ये कितना हो जाएगा? √2 v m अपॉन ये हो जाएगा, और मान लो बी बाहर निकल आएगा। ठीक। ठीक है। तो हमको आवेश से तो मतलब है नहीं। अब देखो, समान विभवांतर है, मतलब v से भी कोई मतलब नहीं। तो बचा क्या? m। और बचा क्या? यही तो बचा। तो यही तो बचा। तो बताओ, r जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? √m के ही तो है। तो पहले वाले की त्रिज्या को वो क्या ले रहे हैं? पहले वाली त्रिज्या को वो ले रहे हैं r1, और दूसरे को क्या ले रहे हैं? r2। ठीक है। तो आप कहोगे r1 बटे r2 बराबर पहले वाले का मास कितना ले लें? ठीक है, मान लो इसको m1 और इसको m2। ठीक। तो स्क्वायर कर दो, तो m1 अपॉन m2 ये कितना आ गया? r1 स्क्वायर
अपॉन R2 स्क्वायर, ठीक है, R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। जरा करिए ट्राई आप लोग इसको, फिर हम कराते हैं। चलिए कर लिया, हो गया आप लोगों ने, नहीं होगा तो देखना। देखो प्रोटॉन है और अल्फा कण है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, ठीक है। इनकी गति की दिशा बी के लंबवत है, इसका मतलब वो सर्कुलर पाथ को अटेन करेंगे। अब वो कह रहा है त्रिज्याएं जो हैं सर वो बराबर दी हुई हैं, मतलब R1 और R2 जो आते हैं वो क्या दिए हुए हैं, बराबर, मतलब सेम सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहे हैं। तो अगर प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा इतनी है तो अल्फा कण की गतिज ऊर्जा बतानी है, ठीक है। कुछ नहीं, आप क्या करो, आर की जो वैल्यू है गतिज ऊर्जा के टर्म में अभी ही आपने निकलवाई, अंडर रूट के 2km अपॉन क्यूबी, ये तो निकलवाई। अब देखना ये है कि देखो प्रोटॉन कितना होता है 1h1 और अल्फा कितना होता है 2he होता। तो इस पर आवेश मान लो Q, तो इस पर आवेश कितना हो जाएगा 2Q, ठीक है, यहां रखो। और उसके बाद देखो अगर मास की बात करो तो अल्फा कण का कितना, अगर एक मानोगे तो ये 4 टाइम्स ही तो होता। तो देखो हमको, देखो एक तो समान में, देखो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, बी की हमको कोई भी वो चाहिए नहीं। आगे कह रहा है गतिज ऊर्जा, ठीक है, प्रोटॉन की दी हुई है और ये जो आ रहे हैं ना उनका रेशियो बराबर है। तो मैंने कह दिया पहले वाली की भी त्रिज्या कितनी थी R, और दूसरे वाली की भी कितनी थी R। तो ये अगर काटो तो ये 1/1 ही तो आएगा। इसको देखो तो 2 तो हट जाएगा, तो इधर अंडर रूट के अंदर प्रोटॉन को लो, तो प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा वो कह रहा 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, रहने दो। और प्रोटॉन पे मास कितना होता है, तो आप कह दो मान लो 1 यूनिट, ठीक है। और प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, तो कह दो ये 1 यूनिट, ठीक है। और आगे आओ तो इधर ये काइनेटिक एनर्जी हमको चाहिए है किसकी, अल्फा कण की। तो इधर रूट के अंदर काइनेटिक एनर्जी मैंने अल्फा कण की मान लो कितनी मान ली, x, ठीक है, अल्फा कण की x मान ली। और देखो m मास कितना होता है 4, तो यहाँ इसको ले लिया 4 यूनिट, और नीचे अंडर रूट के क्यू बी। तो देखो इस पर मान लो 1 यूनिट चार्ज है तो इस पर कितना होता है, दुगना ही तो होता, तो यहाँ कितना ले लो 2। तो ये कितना आया 1/1, और ये कितना आया 2 और ये अंदर रूट के अंदर से 4 तो आ गया बाहर, तो कितना हो गया 2, और ये कितना x, ठीक है, बराबर कितना था 1, ठीक है। हम्म, ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1, x की वैल्यू कितनी आ गई 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। दो कण है, ठीक है, मास दिए हैं, आवेश समान है, लंबवत गतिमान है, कण की चाल दी है, प्रक्षेप बिंदु है, ठीक है। प्रक्षेप पथ मतलब ये जिस रोटेशन को ले रहे हैं वो दिए हैं हमको, उसके आधार पे हमको बताना है क्या, कि एम ए वी ए मतलब मोमेंटम जो है वो बड़ा होगा या छोटा। देखो मैंने बताया था, 3 चीजें बताई थी मैंने, एक तो था सर आर बराबर एम वी अपॉन क्यू बी, ठीक है, इतना बताया था। अब इससे मैंने बताया था कि वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी आर की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी, इतनी बात है। अब देखो खुद सोच के देखो कि हाँ यहाँ मोमेंटम है तो जितना ज़्यादा मोमेंटम होगा उतनी ही ज़्यादा आर की वैल्यू होगी। और यहाँ आर देखने पे पता क्या चला, मान लो ये सेंटर है तो यहाँ से ये आर ज़्यादा होगा और ये आर कम, तो आर किसके लिए ज़्यादा है,
देखो एम ए वी ए, देखो ये ए पार्टिकल के लिए ही तो आर की वैल्यू है, वो कितनी है एम ए वी ए, और दूसरे के लिए क्या है एम बी बी वी। तो बताओ यहां से सीधा दिख रहा है एम ए वी ए ग्रेटर देन क्या है एम बी बी वी। ठीक है, जिसका मोमेंटम ज्यादा उसके लिए क्या होगी आर की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, इसको आप करिएगा। क्या कह रहा है ई अपॉन एम का मास, ठीक है। परिक्रमण आवृत्ति हम जानते हैं एफ की वैल्यू कितनी होती है 2 पाई अपॉन क्यू बी टी होता, क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, है ना। अब देखो वो क्यू ई अपॉन एम, ई मतलब ये आवेश ही तो है, तो ई अपॉन एम की वैल्यू कितनी दे रहा है वो 1.76 इंटू 10⁻⁻ प्लस के 11 इतना दे रहा। और देखो किलोग्राम है, तो चलो किलोग्राम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और बी की वैल्यू वो दे रहा है, ये बी है, और एम ईओ में हो गया पाई की वैल्यू। इनको रखना आंसर निकाल लेना, ठीक है, सीधा कैलकुलेशन बेस है। अब देखो वो उसी टॉपिक पे आते हैं हम लोग जो हम लोगों ने देख रहे थे। देखिए ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को, बिल्कुल ध्यान से देखिए और ट्राई करने की कोशिश करिए कि ये क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाहता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को कर देंगे, इसका मतलब आप फोर्स निकालने में एक्सपर्ट हो गए। चलिए ट्राई करिए। ऑप्शन लिख दें क्या? वो ऑप्शन तो आएंगे ही, कोई ना कोई तो हो गई, है ना। चलो देखते हैं, ठीक, निकल गया होगा तो अच्छी बात है, नहीं निकला होगा तो देखते हैं। देखो कह रहा है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, ध्यान से पढ़ो, वो कह रहा है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर दो बहुत लंबे समांतर तार में क्रमशः ए और बी है, इनमें 10 और 20 एम्पियर की धाराएं हैं। ठीक है भैया, बह रही हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि 10 एम्पियर धारावाही 15 सेंटीमीटर लंबे एक तीसरे तार को, ठीक है भैया ये तीसरा तार है, सी को ए और बी के बीच में चित्र के अनुसार रखते हैं, तो तार सी पर कितना बल लगेगा। ठीक है, तीनों तारों में धारा की दिशा एक ही है। ठीक है, फोर्स की वो बात कर रहा है, और फोर्स हम निकालते तब हैं जब हमको बी की वैल्यू पता चलती है। इतनी बात है। तो तुम मुझे देख के बताओ, इस तार सी पर ये तार नंबर ए, ये तार नंबर ए
ये तार नंबर ए एक फील्ड नहीं लगा रहा होगा बी, उस फील्ड को कहाँ लेंगे हम सर, इनसाइड। इतनी बात क्लियर है। इनसाइड के लिए मैं सर ऐसे ले लेता हूँ, एग्री। और दूसरे तार के कारण भी तो बी लगेगा, इस कार तार के कारण भी तो बी लगेगा। तो बताओ, ये धारा थी तो बी कहाँ आया, बाहर। तो इसके कारण कहाँ आया, बाहर। और सर क्या इस तार के कारण भी लगेगा, तो इस तार के कारण वो पॉइंट इसी तार पे ही लगेगा, इस तार के अलोंग, तो इस खुद के तार के कारण बी नहीं लगेगा। तो बताओ, ये फील्ड और ये फील्ड जो भी बड़ी होगी उसमें से हम छोटी को पहले माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि एक फील्ड है अंदर और एक फील्ड है बाहर। इतनी बात क्लियर है। तो निकालो पहले बी। हम कहेंगे बी ड्यू टू ए कितना निकला, आप कहोगे म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई। देखो इसमें कितनी धार जा रही थी, 10, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी थी, 10 सेंटीमीटर थी। तो क्या मैं सेंटीमीटर को मीटर में बदल दूँ, 0.1 कर दूँ। तो इससे हटाया, यहाँ 100 लगाया। इतनी बात क्लियर है। कहाँ थी सर ये फील्ड, इनसाइड, एग्री। अब सर दूसरे कारण बी ड्यू टू बी के कारण, है ना, सी पर एक तो ए के कारण और एक बी के कारण, ये निकली म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। और देखो इसमें करंट कितनी जा रही थी, 20, और डिस्टेंस कितनी दी थी, 10 सेंटीमीटर। तो 0.1 लगाया और ये कर दी। ठीक है, इतनी बात है। अब बताओ, इन दोनों के कारण जो रिजल्टेंट फील्ड काम करेगी इस पर, वो कितनी होगी। तो आप कहोगे 200, और 100 में ये बड़ा है। तो मैं फाइनल बी फाइनल बोलूँ तो वो निकल के आएगी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। और ये कितनी निकलेगी, 200 में से 100 को घटा दो तो कितनी आई, 100। कहाँ, आउटसाइड। कहाँ आई, आउटसाइड। इतनी बात है। अब ये बी निकल आई। अब वो क्या कह रहा है, ये वायर सी है, ठीक है, इसमें करंट बह रही है। तो सर बी आ गया, और ये जो करंट है, ये जो चालक है इसमें करंट बह रही है, तो पक्का फोर्स लगेगा। देखो बी कहाँ आया, बाहर। बी कहाँ आया, बाहर। ये धारा किधर जा रही थी, ये इधर। किधर, इधर। तो फोर्स कहाँ लगेगा, दाईं ओर। फोर्स कहाँ लगेगा, दाईं ओर। तो एक तो लगा ये फोर्स, ठीक है। और फोर्स के लिए आपने वैल्यू देखी होगी कितनी निकलती है, एफ बराबर, ठीक है। इसमें कितनी धारा बह रही है, 10 आई। बी फाइनल कितना निकला, तो आप कहोगे म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, और ये कितना निकला, 100। आई बी एल। एल कितना है, ये तार की लेंथ है, दी है, देखो दी है, 15 सेंटीमीटर लंबा तार है, ठीक है। तो 15 सेंटीमीटर को क्या मैं 0.15 लिख दूं, ठीक है, इतना हो गया। और साइन थीटा, तो लेंथ और बी परपेंडिकुलर है, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती। अब देखो, अगर इसको काटो, एक काम करो, ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मैं इसको लिख दूं क्या, ठीक है। उस दो को मैं इससे गुणा कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, 20, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 15। इतना हुआ, क्लियर। तो देखो, ये 15 दूनी कितना हुआ, 30, इंटू 10⁻⁻⁷ क्लियर। 15 दूनी 30, ये 300 हुआ ना, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू 10⁻⁻⁵ खत्म, ठीक है। ये हम लोग का क्या निकल आएगा, आंसर, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं एक। करिए, आप लोग ट्राई करिए।
चलो, दो समांतर हैं, इनमें धारा बह रही है, अपोजिट बह रही है, इसका मतलब ये रिपेल करेंगे, मतलब प्रतिकर्षित करेंगे, इतनी बात क्लियर है। अब वो क्या कह रहा है, चालक एक्स में धारा क्या हो, इसमें धारा क्या हो कि पी बिंदु पर क्षेत्र शून्य हो। ठीक है, ये पी बिंदु पर क्षेत्र शून्य है। क्षेत्र पूछ रहा मतलब बी पूछ रहा, बी आप लोग नहीं निकाल पाओगे। आप कहोगे इस धारा, धारा कहाँ बह रही थी, नीचे, तो इस धारा के कारण पी पर फील्ड कहाँ होगी, आउटसाइड। उस धारा के कारण देखो, इस धारा के कारण फील्ड कहाँ होगी, इनसाइड, तो ये इनसाइड। अब वो कह रहा है शून्य हो, इसका मतलब आउटसाइड की फील्ड जस्ट इक्वल टू इनसाइड की फील्ड, निकाल लीजिए। इधर की फील्ड देखो, तो ये मान लो बी इनसाइड, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। इसमें धारा कितनी बड़ी हमको नहीं पता, एक्स अपॉन ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ से 15 सेंटीमीटर, मैंने इसको लिख दिया 0.15। ठीक, और बी आउटसाइड कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। ये डिस्टेंस कितनी है, 5 सेंटीमीटर है ना, धारा कितनी जा रही है, आई, और यहाँ कितनी है 0.05 लिख दूँ क्या मैं इसको। ठीक है, 5 सेंटीमीटर को इधर काटोगे तो ये 2 जीरो। ठीक है, इधर काटा तो ये मान लो 100। ठीक है, अब हमको क्या है, परिणामी शून्य निकालनी है, इसका मतलब इनसाइड की वैल्यू किसके बराबर, आउटसाइड। तो ये तो देखो कट जाएंगे। ठीक है, ये 2 जीरो को ये खा जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, x/15। यहाँ कितना बचेगा, 10/5। ठीक है, इसको काट दोगे तो ये 2, इसको काट दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30। धारा कितनी हो जाएगी, 30 एम्पियर। ठीक है, ये तो हो गए हम लोग के क्वेश्चन। देखो अब जो नेक्स्ट क्लास हम लोग की है, नेक्स्ट क्लास जो हम लोग की है, देखो वो पूरी की पूरी जो क्लास है वो बेसिकली जो हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है वही का वही है। जैसे मैं आपसे बोलूँगा एक्सियल पॉइंट क्या है, इक्वेटोरियल पॉइंट क्या है, द्विध्रुव क्या है, आघूर्ण क्या है, तो बिल्कुल डिट्टो जो हमने इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ किया है वही यूज़ होगा। जैसे हमने आपको पढ़ाया है क्या, गॉस लॉ, है ना, उसी का छोटा भाई यहाँ पे क्या यूज़ होगा, एम्पियर लॉ। ठीक, हमने आपको पढ़ाया है मान लो एक्सियल पोजीशन, बताया ना, जैसे दो आवेश हों, वो अल्प दूरी पर रखे हों, तो इस पॉइंट से आर डिस्टेंस पर हमको ई ज्ञात करना होता है, या अगर ये -q हो, ये +q हो, तो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पर हमको ई बताना होता है। तो जो वो यूज़ हुआ था वहाँ डिट्टो यूज़ होगा कहाँ, यहाँ। तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग इस चीज़ को। बाकी जितने क्वेश्चन हैं आप लोग करिए, हम ग्रुप पे भेज देंगे तो और क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए। ठीक है, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास।